जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग को लेकर, जिसका आज 32वां दिन है। जी हां, ईरान के 5 शहरों पर अमेरिका और इजराइल ने घातक हमले किए हैं, जिसके बाद कई जोरदार धमाके हुए हैं और ईरान ने भी इजराइल और सऊदी अरब पर अटैक करना शुरू कर दिया है। यह अटैक लगातार जारी है और इस बीच ईरान में एक प्लेन अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है। यह विमान मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था और नई दिल्ली आने वाला था। इसका मकसद भारत से दवाइयों और जरूरी राहत सामग्रियों को लेकर जाना था। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर लगे मानवाधिकार से जुड़े प्रतिबंधों को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये पाबंदियां 13 अप्रैल 2027 तक जारी रहेंगी। ईयू ने कहा है कि जिन लोगों और संस्थाओं पर ये प्रतिबंध लगे हैं वो यूरोप के देशों में यात्रा नहीं कर सकेंगे। उनकी संपत्तियां भी जब्त या फ्रीज कर दी जाएंगी। इसके अलावा ईरान को ऐसे उपकरण भेजने पर भी रोक रहेगी जिनका इस्तेमाल लोगों पर नजर रखने या उन पर दबाव डालने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह की तैयारियां, इस तरह की यहां पर हालात फिलहाल अभी नजर आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस भीषण जंग को लेकर ये लगातार जानकारी सामने आ रही है महायुद्ध पर, जहां पर ईरान पर इजराइल ने नया हमला किया है। इजराइल ने भारी बमबारी की है। हमले से ईरान में इंटरनेट सेवा भी ठप पड़ गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर फिलहाल सामने आ रही है, जहां पर जानकारी है कि ईरान पर इजराइल ने एक और नया घातक हमला किया है। भारी बमबारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से बमबारी, बम वर्षा यहां पर की जा रही है, वो आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए भी बता दें कि इन हमलों को देखते हुए ईरान में फिलहाल इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई है। इससे पहले देखा जा रहा था कि लगातार ईरान में जो हमले हो रहे थे उसको लेकर ब्लैकआउट किया गया था, बिजली गुल हो गई थी, और अब इंटरनेट सेवा को भी ठप कर दिया गया है। इस बात की ये एक तरह से यहाँ पर नजर आ रही है, ये बात जो एक तरह से यहाँ पे स्पष्ट होती समझ में आ रही है कि आखिर जिस तरह के घातक प्रहार ईरान पर फिलहाल अभी हो रहे हैं उससे ईरान को काफी हद तक क्षति पहुंच रही है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि ईरान में लगातार एक के बाद एक घातक प्रहार के बाद ईरान जो है कभी ब्लैकआउट, कभी बिजली गुल और अब इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, तेहरान पर पूरी रात होते रहे हमले के बाद तबाही की तस्वीर भी सामने आई है। कई जगह आग लगी है और अभी भी जोरदार धमाके सुने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी तेहरान को लेकर, जहां पर पूरी रात हमले हो रहे हैं। हालांकि हमले अभी भी रुके नहीं हैं, हमले लगातार जारी हैं, लेकिन पूरी रात भी ये हमले हुए हैं। और इसी के साथ जानकारी के लिए आपको बता दें, इन हमलों को लेकर तस्वीरें भी जारी की गई हैं, किस तरीके से यहाँ पर घातक प्रहार किए जा रहे हैं। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल से यहाँ पर दागी जा रही है और गोला बारूद, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक लगातार यहाँ पर फिलहाल जारी है। इस बीच ये बड़ी अपडेट तेहरान से, जहाँ पर पूरी रात हमले होते रहे हैं, अभी भी हमले हो रहे हैं, जिसके चलते हालात काफी संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में हमले के बाद की तबाही की जो तस्वीर है वो भी जारी की गई है और समझा जा सकता है इससे कि किस तरीके से यहां पर माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हुआ पड़ा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, धमाके अभी भी हो रहे हैं। धमाकों की गूंज जो है कई किलोमीटर दूर क्षेत्रों तक महसूस की जा रही है। कंपन जो है उस धमाके की, उसको महसूस किया जा सकता है। इतने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर धमाके किए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, धमाकों का ये जो सिलसिला है फिलहाल अभी तेहरान में लगातार जारी है। अमेरिका, इजराइल दोनों ही ओर से लगातार ईरान की राजधानी तेहरान को एक के बाद एक हमले के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर, और इसी के साथ कमोडोर राणा मेहंदी रत्ता सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे जिस तरह से युद्ध की स्थिति नजर आ रही है, इसको लेकर चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। जय हिंद सर। सवालों की सर शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें सर आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल बनते नजर आ रहे हैं। तेहरान को यहाँ पर सर देखा जा रहा है। अनु सर, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका एक यहाँ पर कमेंट लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से तेहरान को लगातार यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, ब्लैकआउट, बिजली गुल और अब इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई है ईरान में। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है, ये करी नहीं गई है, ईरान ने खुद करी है।
ईरान नहीं चाहता कि वहां से लोग, वहां के लोग इंटरनेट देखें और जो रियलिटी है उसको उनको उनका उनका पता लगे, और ये ईरान जैसे हो जी। सकता है। तो मेरा ये समझना है कि जो इंटरनेट की सेवा का जहां तक सवाल है, वो अभी की बात नहीं है। वो कई दिनों से ईरान में इंटरनेट को पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है, ताकि लोगों के पास तक वही खबर पहुंचे जो वो चाहते हैं उनके पास पहुंचे, जो आईआरजीसी चाहती है। अब जहां तक सवाल ईरान के ऊपर हमलों का है, देखिए, अमेरिका और इसराइल की जो फोर्सेस हैं उनमें और ईरान की फोर्सेस में जमीन आसमान का अंतर है, और इसी हुँ, वजह से वो बहुत इफेक्टिवली ईरान के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान के जो एयर स्पेस है, उस ईरान की एयर स्पेस के ऊपर लगभग पूरा नियंत्रण है इसराइल और अमेरिका का, और इसीलिए वो पूरी फ्रीडम के साथ वहां पर हमले करके और अपना अपना उद्देश्य हासिल कर रहे हैं। ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं, अभी तक प्रयास किया गया है कम से कम अमेरिका की तरफ से कि उनके जो एनर्जी के सेक्टर है या एनर्जी के जहां पर भंडारण है, वहां पर हमले न किए जाएं। लेकिन इस बार अमेरिका ने पूरी चेतावनी ईरान को जारी कर दी है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई तुरंत निर्णय नहीं लेंगे, तो अब अगला नंबर आपके एनर्जी सेक्टर्स पे, एनर्जी के रिसोर्सेज पे होगा। और उन्होंने खर्ग आइलैंड के बारे में भी बात करी कि वहां पर भी हमला किया जाएगा। देखिए, ईरान को बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से नुकसान हो रहा है। हम ये हुँ, बात लगातार कर रहे हैं कि ईरान की कैपेबिलिटी है कि वो ड्रोन्स और बना सकता है, उनका प्रोडक्शन यूनिट चालू है, और उनकी मिसाइल्स, हुँ, आफ्टर ऑल उनके एसेट्स भी फाइनाइट हैं। इसमें मुझे लगता है कोई संदेह किसी को होने की आवश्यकता नहीं है। और जब उनके भी फाइनाइट रिसोर्सेज हैं, इसमें कहीं ना कहीं अगर किसी एक देश का कोई उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है, वो मुझे लगता है वो इसराइल है। क्योंकि हुँ, इसराइल क्या चाहता था? इसराइल का एम था टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट। हुँ, अब उसने उसके तीन में से दो प्रॉक्सीज को बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी पहुंचा दिया है। हमास लगभग मृत प्राय है, और हिजबुल्लाह के ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं और उनको बहुत नुकसान पहुंचा दिया गया है। हुती बहुत ज्यादा दूर हैं इसराइल से, सब 1500 मील दूर हैं उनसे, बहुत ज्यादा डायरेक्ट उनके ऊपर खतरा नहीं है। अब ईरान के ऊपर इतना नुकसान पहुंचा दिया गया है, खास करके उनकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी के ऊपर। अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी नेवी, लगभग 80% नेवी खत्म हो चुकी है, हुँ, एयरफोर्स को जबरदस्त नुकसान हो चुका है, उनके एयर डिफेंस एसेट्स डिग्रेड हो चुके हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी डिग्रेड हो चुकी है। तो मुझे लगता हुँ, है कि ये जो ईरान को दोबारा अपनी उतनी मिलिट्री शक्ति पाने में दशकों का टाइम लगेगा, और यही मेरे हिसाब से इसराइल का शुरुआती उद्देश्य था। तो नुकसान बहुत इसराइल ने खाया है, लेकिन बावजूद उसके वो अपनी जो उनकी स्टार्टिंग एम था उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब अमेरिका का जहां तक सवाल है, देखिए, हुँ, अमेरिका की साख को बहुत बड़ा बट्टा लगा है जी। इसके अंदर। जी। और अनु सर ईरान की सर जो यहाँ पर सॉरी फॉर द स्ट्रेटजी है इंटरप्शन, लेकिन कि मैं यहाँ पर आपसे ये भी एक जानना एक चाहूंगी क्योंकि आप यहाँ पर अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं। जी, अमेरिका का आप यहाँ पर जिक्र कर, लेकिन उससे पहले इजराइल पर मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगी कि आपने बताया कि ईरान को जिस तरीके के यहाँ पर लॉस हुआ है, उसकी रिकवरी करने में ही उसको दशकों लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। लेकिन इजराइल को भी यहाँ पर उतना ही लॉस होता नजर आया है, वहाँ पर भी लगातार अटैक हुए हैं। तो ऐसे में इजराइल को रिकवर करने में आपको क्या लगता है कितने साल लग जाएंगे? ये आपकी सटीक आपकी टिप्पणी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दोनों हम्म, के नुकसानों में अंतर क्या है मेन। जी। आपको ये, जब इसराइल अपनी सक्सेस, अपनी सफलता की बात करता है, तो वो हम्म, स्ट्रेट अवे बता सकता है कि आपके खमनेई को खत्म कर दिया, आपके 50 मिलिट्री लीडर्स खत्म हो गए, आपका ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहाँ खत्म कर दिया, आपकी नेवी के इतने शिप्स हमने डुबो दिए, आपकी एयरफोर्स के इतने एयरक्राफ्ट खत्म हो गए, आपके एयर डिफेंस इतना खत्म हो गया। ईरान के पास ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि हमने, नेतन्याहू भी वहां पर मौजूद है, उनके सारे मिलिट्री लीडर्स मौजूद हैं। क्या होता है, देखिए, जब भी आप एयर डिफेंस की प्लानिंग करते हैं, एयर डिफेंस के आपके जो उपकरण हैं उनकी हर एक की हदबंदियां होती हैं। कोई भी आपको हम्म, 100% बचाव नहीं दे सकता। लेकिन विजडम जी। इसमें होती है कि जब आप अपने एयर डिफेंस को लगा रहे हैं, तो क्रिटिकल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल हम्म, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन जो जो सेंटर्स हैं और जो मिलिट्री हम्म, के हेडक्वार्टर्स है, वहां पर ना उसकी मिसाइलों का हमला
प्रभावी तौर पर ना पहुंच पाए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि इजराइल में कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप देखें, हाइफा में रिफाइनरी जल रही है, तेल अवीव में भी नुकसान हुआ है, लेकिन जितना नुकसान ईरान की ओर हुआ है उससे इजराइल का नुकसान काफी कम है, पहली बात। दूसरी बात यह है ठीक है। कि इजराइल जो है वो एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली फोर्स ऑलरेडी था, और इजराइल के पास अमेरिका का पूरा 100% सपोर्ट है। और इजराइल के जो जो रिकवरी इजराइल की होगी, देखिए आपको इजराइल की रिकवरी में एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस या इम्पेडिमेंट क्या हो सकता था? ईरान द्वारा उसमें हस्तक्षेप। अब ईरान उस प्रकार के हस्तक्षेप करने में आने वाले समय में सक्षम नहीं होगा। तो सब दोनों तरफ बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल रिकवरी का है, आप देखिए कि एक तो ईरान से खबरें निकलना मुश्किल हो रहा है। हर चैनल का कोई ना कोई नुमाइंदा इजराइल से, तेल अवीव से, हाइफा से और हर जगह से रिपोर्टिंग कर रहा है। ईरान में कोई रिपोर्टिंग का कोई रिपोर्टर नहीं है, कोई वहां से खबरें निकल करके नहीं आ रही हैं। जो नुकसान हुआ है उसको, उसका अंदाजा भी हम लोगों को उतना ज्यादा उस लेवल पे नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि रिकवरी इजराइल की, बहुत नुकसान हुआ है, रिकवरी काफी तेज और पॉसिबल है। अगर ये युद्ध रुका तो अभी तो युद्ध ही लगातार चलते चले जा रहा है, और जी। रिकवरी में संभावना, पॉसिबिलिटी इजराइल की मुझे ज्यादा नजर आती है एज कंपेयर टू ईरान। ठीक है। राणा सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह की यहाँ पर देखिए रिकवरी की बात तो हो ही रही है, लेकिन युद्ध जो है 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और इस बात में बिल्कुल कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि युद्ध भले ही इन तीन देशों के बीच में हो रहा हो, खाड़ी देशों में इसका असर पड़ रहा हो, लेकिन पूरे विश्व पर इसका एक व्यापक असर देखने को मिल रहा है, फिर चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ही बात क्यों ना कर लें। जी हाँ, नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपको कल से आज तक के चेंजेस में थोड़ा जो व्यूज़ में चेंजेस हैं वो बता सकता हूँ, क्योंकि जी। विश्व पूरा आर्थिक स्थिति से गुज़र रहा है और इसी कारण से सिचुएशन अलग होती हुई नज़र आती जा रही है। और कल से आज तक में सिर्फ फ़र्क ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका को इस तरह से बताया जा रहा है कि आप सिर्फ कन्वेंशनल वे में ही रहें और अनकन्वेंशनल कुछ और करने की कोशिश ना करें। दूसरे, हॉर्मूज़ अगर पूरी तरह से नहीं भी खुलता है और जिस तरह से चल रहा है, अगर वो सिर्फ एनिमी नेशंस को रोक रहे हैं और बाकियों को जाने दे रहे हैं, तो उसे भी एक्सेप्ट कर लें। सिर्फ जी। इसी बात पर नहीं है कि उन हॉर्मूज़ को पूरा वो अपने कंट्रोल में करेंगे तभी वॉर छूटेगी। इस तरह की बातें अभी आपको अमेरिका के मीडिया में भी मिलेंगी। ईरान का मीडिया तो वैसे भी पूरी तरह से सेंसर्ड है, इंक्लूडिंग इंटरनेट। पिछले बिल्कुल 1 महीने से है, बिल्कुल। आज से नहीं है। और अमेरिका अभी इस तरह की बातों को मीडिया में लाना शुरू कर दिया है कि अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सब कुछ पूरा 100% ठीक करके ही जाने का, और उन्हें अनकन्वेंशनल वे में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना कमज़ोर कर सकते हैं ईरान को नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्बिंग से, क्योंकि उनकी उनकी ताकत एयर सुपीरियॉरिटी है और वो ईरान के ऊपर काफ़ी हद तक उनके पास पूरी सुपीरियॉरिटी है। जितने उनके हिडन एसेट्स हैं, उन्हें वो अभी भी हटा नहीं पाए हैं पूरी तरह से। और यूरेनियम की जहाँ तक बात है कि उनके पास 1000 पाउंड्स ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे भी निकालना चाहिए। लेकिन ये सब सिर्फ शर्तों में डाला गया है। अगर आप जी। प्रैक्टिकली देखें तो ना अमेरिका को मालूम है वो यूरेनियम कहाँ है। उन्होंने उनकी सारी साइट्स तो पहले ही न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर दिया था 8 महीने पहले भी, अभी भी। लेकिन जी। अगर उन्होंने अपने यूरेनियम्स को 10-10 किलो करके 1000 जगह में सुरंगों में छुपा दिया है, तो वो तो सर्जिकल स्ट्राइक से भी निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बिल्कुल। अगर आप उस तरह से भी करना चाहें, तो पहले आपको पूरा पेरिमीटर डिफेंस चाहिए होगा, जो कि इतने लोगों से नहीं होता है। इसलिए अभी ऐसा कुछ माहौल बनाया जा रहा है कि अमेरिका को पूरा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपनी साख बचाकर और इज़्ज़त जो बची है, उसे बचाकर और धीरे-धीरे इसमें से निकलने की कोशिश करें। इसी तरह से स्पेन ने भी एक हिंट दिया है कि हम इनडायरेक्टली भी इस वॉर में नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इंटरनल जो ओपिनियंस है इस तरह से हैं कि डायरेक्टली तो नहीं ही आएँगे, इनडायरेक्टली भी नहीं आएँगे, जबकि वो भी एक नाटो कंट्री है। इसी तरह से बिल्कुल। और कंट्रीज़ में भी इस तरह की बात शुरू हो गई है। तो पिछले 24 घंटे में अगर आप पूरा देखें कि विश्व में जो अ, मुश्किल हो रही है इकोनॉमिकली, उसका असर ये है कि अमेरिका को बताया जा रहा है कि आपको ये सब पूरा अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करके और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। जी। ठीक है।
बिल्कुल सर, इस चर्चा को आगे भी इस तरह से जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस महायुद्ध से जुड़ी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि तेहरान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। तेहरान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई है। ये बड़ी जानकारी तेहरान से, जहां पर इजराइल ने फिर से बड़ा हमला किया है। कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है तेहरान में, और इजराइल लगातार एक के बाद एक तेहरान को यहाँ पर निशाना बनाते हुए एक के बाद एक यहाँ पर मिसाइल दागता नजर आ रहा है। इस बीच ये बड़ी अपडेट की फिर से एक और बड़ा हमला इजराइल की ओर से किया गया है तेहरान पर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है फिलहाल तेहरान से, जहां पर लगातार बमबारी जारी है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बताते चले, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ है। इजराइल ने 1600 किलोमीटर दूर के हमला किया और इसी के साथ जंगल में छिपे ईरानी ठिकाने पर यह एयर स्ट्राइक हुई है इजराइल की ओर से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले, जंगल में छिपे ईरानी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने 1600 किलोमीटर दूर हमला किया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें सामने आ रही है ईरान को लेकर, जहां पर लगातार ताबड़तोड़ हमले इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। अपने मकसद की ओर आगे बढ़ता हुआ इजराइल एक के बाद एक घातक प्रहार करता नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, लेबनान पर इजराइल का नया हमला, कफर किला पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। ये बड़ी अपडेट, लेबनान पर इजराइल का नया हमला हुआ है। कफर किला पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। तस्वीर आपके सामने रखेंगे, देखिए किस तरीके से यहां पर कफर किला पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। लेबनान से ये तस्वीरें, जहां पर इजराइल का नया हमला हुआ है, कफर किला को निशाना बनाया गया है और आईडीएफ ने वहां पर एयर स्ट्राइक की है। अनुसार जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की बार बार जानकारी यहां पर सामने आ रही है, एयर स्ट्राइक के चलते ही देखा जा रहा है इजराइल जो है अधिकतर हमले यहां पर करते नजर आ रहा है। लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मैं आपको इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं आपको जो वॉशिंगटन पोस्ट है, वो जो अखबार है वो ट्रंप का क्रिटिक है और सरकार के विरोध में उभर करके सामने हमेशा खबरें कवर करता है। विरोध नहीं कहूंगा, लेकिन वो ऐसी खबरें को तरजीह देता है जो कि सरकार के खिलाफ होती हैं। सरकार के उस अखबार की न्यूज है, उसको मैं पढ़ के एक लाइन बता सकता हूं आपको कि ईरान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन सीवियरली अफेक्टेड। अगर उस समाचार पत्र से ये न्यूज आ रही है तो इसका मतलब ये वाकई वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर हमको समझने की आवश्यकता है। और जिस प्रश्न को आप पूछ रही थी बार बार कि वो क्यों हो रहा है, कि अब जो बचा कुचा उनका एयर डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी खत्म कर सकते हैं। आप इसका अंतर देखिए, आप मुझे बताएं कितने इजरायली हवाई जहाज गिर गए हैं, क्योंकि इजराइल में अगर एक भी बम भी गिरता है तो आपको उसकी पूरी खबर लाइव दिखाई जा रही है। 5000 से ज्यादा वहां पर विदेशी चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उसमें कोई आप इस बात को छुपा नहीं सकती। तो ये जो नुकसान लगातार ईरान को झेलना पड़ रहा है, वो इनको स्वयं भी सोचने की आवश्यकता है। उस बात को मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। रॉयटर्स की एक खबर है और उसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों से बात करते हुए ये कहते हुए उनको सुना गया है कि वो ही इज विलिंग टू स्टॉप द वॉर विदाउट हॉर्मुज गेटिंग क्लियर्ड। तो ये बात उनको भी समझ में आ रही है कि जो वो इनिशियली प्लान कर रहे थे कि यहाँ पर मैं एम्फीबियस अटैक कर दूंगा या बूट्स ऑन ग्राउंड खरग आइलैंड में डाल दूंगा, वो जानते हैं इस बात को कि कितना खतरनाक और कितना मुश्किल ये पूरा ऑपरेशन होने वाला है और कितने इसमें लाइव्स का नुकसान होने वाला है अमेरिकन आर्मी को। तो वो सब समझते हैं हर चीज को। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जो उनकी जो फाइनल जो डिजायर्ड एंड स्टेट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लचीलापन देखने को नजर आ रहा है। यही लचीलापन अगर ईरान को भी थोड़ा सा दिखाएगा। देखिए, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट्स इतनी एक्सट्रीमिटीज पे होती हैं कि वो कह रहा है कि ईरान पूरी तरह सरेंडर कर दे तब युद्ध रुकेगा, और ईरान कह रहा है कि आप पूरे यहाँ से अपने सब कुछ उठा करके ले जाएं और एक भी आपका जवान और सोल्जर और कोई चीज पूरे वेस्ट एशिया में नहीं रहेगा, तो ये बातें दोनों को कतई मंजूर नहीं है। तो जब तक आप इसको टोन डाउन नहीं करेंगे, जब तक इसमें आप लचीलापन नहीं दिखाएंगे, तब तक आपकी बातचीत होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो अब मुझे जो चीज उम्मीद की एक छोटी किरण नजर आ रही है वो यही है कि दोनों की तरफ से कुछ लचीलापन कहीं दिखाई दे रहा है। ईरान की समस्या ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। और कौन आज की तारीख में, चाहे वो मुस्तफा खामनेई हो, मैं आपको मुस्तफा खामनेई के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। ये मुस्तफा खामनेई जो हैं, इन्होंने एक हमले में अपने पिता, अपनी पत्नी,
अपनी बहन, अपने बहनोई, अपने पता नहीं पूरे खानदान को मरते हुए देखा है। अब आप जब वो रोज इसको देखते होंगे, उनका क्या रिएक्शन रहेगा? तो आज की परिस्थिति में जो ईरान के रिएक्शंस हैं वो मेनली बदले की भावना पर आधारित हैं, और वो जब तक बदले की भावना रहेगी, वो भावना वो तब तक परेशानी है। ईरान में पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं है। वहां के निर्णय, उनके जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स में आपने पूरी सेना को डिस्ट्रीब्यूट करके और पूरा फैला रखा था, वो लोग इंडिपेंडेंटली अपनी तरफ से फायर कर रहे हैं, और वो एक बहुत रेडिकलाइज्ड IRGC, बहुत रेडिकलाइज्ड आर्मी है। इस वजह से वो लगातार बदले पे बदले की भावना से लगातार फायरिंग कर रहे हैं, और वो लचीलापन जिसकी मैं बात कर रहा था, वो इस वजह से ईरान से मिसिंग है, क्योंकि वहां पर कोई पॉलिटिकल डायरेक्टिव देने वाला नहीं है, शायद शायद और वो इस प्रकार से जो जो मिलिट्री रिएक्शंस हैं, सारा काम वहां की IRGC देख रही है। और एक इतना रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बहुत पिटाई लगी है, वो जब तक बदला नहीं पूरा करेगा, वो कहते हैं आपने हमारी एक यूनिवर्सिटी को मारा, हम आपकी 5 यूनिवर्सिटीज को तबाह करेंगे। तो जब तक वो चल रहा है, अब कल उन्होंने जाकर के कुवैत में एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला कर दिया। तो ये तमाम चीजें जब तक चल रही हैं, तब तक इसका कोई नतीजा निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो एक जब तक थोड़ा सा और समझ नहीं आएगी, थोड़ी सी और, तो दबाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और पूरी दुनिया में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, तो अमेरिका के ऊपर भी प्रभाव पड़ दबाव भी रहा होगा, है। ईरान के ऊपर जी, भी दबाव आएगा। जी बिल्कुल। राणा सर, ऐसे में लगातार देखिए युद्ध तो जारी है और धमाके भी लगातार हो रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर एक लचीलेपन का जो जिक्र अनुज सर ने यहाँ पर किया, देखिए अमेरिका कहीं ना कहीं बैक आउट, इस पर एक तरह से बैक स्टेप लेता नजर आ भी रहा है इस युद्ध में, लेकिन इजराइल जो है अभी भी अपनी उसी स्थिति पर है। लगातार उनकी ओर से एक के बाद एक घातक प्रहार किए जा रहे हैं। क्या लगता है, इजराइल और ईरान के बीच अब ये युद्ध जो है सीमित रह जाएगा, या फिर इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी तभी तक रहेगी जब तक इजराइल इस युद्ध से बैक स्टेप नहीं ले लेता? देखिए, इजराइल का तो बहुत क्लियर है, उन्हें पहली बार मौका मिला है कि अमेरिका की डायरेक्ट स्ट्रेंथ भी उन्हें मिल रही है, जबकि पिछले 47 साल से इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ तो उनके पास थी ही, और वो रहेगी भी, क्योंकि इजराइल ही एक ऐसा बेस है वेस्टर्न में, वेस्ट एशिया में, जिसे अमेरिका ट्रस्ट करता है, और वो हमेशा रहेगा। हाँ, जो काइनेटिक पावर है उसके बारे में अगर हम बात करें कि इजराइल अभी जितना कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी उसे अपने एम्स हासिल हो जाएं, वो बिल्कुल फोकस्ड है, उसे पहले से मालूम है उसे क्या चाहिए। उसे लेबनान जी, का सदर्न एड चाहिए ताकि वहां से अटैक्स ना हो। उन्हें ईरान को इतना कमजोर कर देना है कि उनके पास न्यूक्लियर एसेट का कोई चांस ना रहे अगले कुछ दशकों तक, और वो अपने पूरे एम्स अचीव करने की पूरी कोशिश करते चले जा रहा है। जहां तक बाकी कंट्रीज का मामला है, सऊदी अभी भी इसलिए रुका है क्योंकि सऊदी बहुत वल्नरेबल है। अगर ईरान ने सऊदी के मेजर प्लांट्स वगैरह पर अगर हमला कर दिया तो सऊदी को बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा इन चीजों पर। और जहां तक अमेरिका के अभी चेंजेस की बात हम करें, तो जो पहले भी कल परसों भी जो वार्ता की कोशिश की गई पाकिस्तान और सऊदी के साथ, उसमें बहुत क्लियर था कि पाकिस्तान का और ईरान का ट्रस्ट बिल्कुल जीरो है आपस में। वो मिसाइल्स भी दाग चुके हैं एक दूसरे के ऊपर, उनके जितने नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं वो भी क्रॉस करते रहते हैं दोनों बॉर्डर्स, और दोनों को बहुत तकलीफ है एक दूसरे से। सिर्फ ये है कि नेबर्स हैं इसलिए साथ में रह रहे हैं, मगर ट्रस्ट फैक्टर जीरो है। और सऊदी तो इसमें पूरा एक एक्टिव मेंबर है, तो उससे तो बात करने का वैसे भी कुछ मतलब नहीं बनता है। इसलिए अब अमेरिका भी समझ रहा है कि ये टॉक्स जो हैं इन्हें बढ़ाना पड़ेगा और दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। ये लोकल तरीके से बात होने की संभावना बहुत कम है, और उन्हें अभी जरूरत लग रही है कि जल्दी ही ये बात कहीं सक्सेसफुल हो जाए। हालांकि वो अटैक करते रहेंगे, वीक करते रहेंगे और पावर भी इकट्ठी करते रहेंगे, उस सब में कमी नहीं आएगी, मगर अभी सीरियसनेस आ गई है कि किसी तरह से जल्दी से उनमें से जो भी बची हुई उनकी लीडरशिप है, और वो ज्यादातर IRGC है, जो कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की गई है सभी इंटरनेशनल ओपिनियन से, तो उनके साथ वो डील कर रहे हैं। वो किसी देश के साथ डील नहीं कर रहे हैं अब आज की डेट में, और उन्हें डील करने के लिए शायद उन्हें रशिया की जरूरत पड़ेगी, जबकि रशिया इसके लिए तैयार है। हालांकि इस युद्ध का रशिया को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, ऑयल के मामले में भी और बाकी चीजों के मामले में भी,
जो तेल वो डिस्काउंट पे बेचता था आज प्रीमियम पे बेच रहा है, मगर वो बिल्कुल। भी इन बातों में आने के लिए तैयार है और ईरान भी उसी को बिलीव करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में ये बात अभी ठीक सीरियसनेस है। में आएगी और डायरेक्ट टॉक्स भी होंगी, जबकि डायरेक्ट टॉक्स ही इसका सॉल्यूशन है। जी। ठीक है। ठीक है सर, इसी तरह से चर्चा जारी रखेंगे। अनुज सर आप भी हमारे साथ बने रहिए और राणा सर आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि लगातार ये जो चर्चा है इस तरह से जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव टाइम्स।